अभी नगर पंचायत की तरफ मैं गया था, मेरे पास फ़ोन आया था। मैंने देखा वहाँ पर कि आपके सफाई कर्मचारी धरना पर बैठे हुए हैं, नारा लगा रहे हैं और आपके खिलाफ बोल रहे हैं। क्या मामला है, सो बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में, जी और मेरा कर्मचारी है, मैं लोकतंत्र में सबका अधिकार है आवाज़ उठाने का। चूँकि मैं उस पद पर हूँ, इसलिए वो मेरी बात को आवाज़ उठा रहे हैं। मामला क्या है सर? मामला क्या है, सो मेरे पास एक मांग पत्र लेके आया था वेतन से संबंधित, जी और उन लोग का एक मांग है कि मुझे रविवार को छुट्टी दिया जाए। क्योंकि वो मानदेय स्टाफ है, श्रम संसाधन विभाग का, बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि मानदेय स्टाफ को 26 दिन का ही आप काम ले सकते हैं। मैंने 26 दिन का काम इन लोग से लेते हैं, लेकिन 4 दिन जो ये लोग काम करते हैं उसके एवज में उसको 4 दिन का अलग से वेतन देते हैं। कुल मिला के 30 दिन का वेतन है। सरकार के, बिहार सरकार नगर विकास विभाग और श्रम संसाधन विभाग के नियमानुकूल, चूँकि हम सरकार के गाइडलाइन में चलते हैं और सरकार का जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हैं, तो रविवार का छुट्टी उन लोग को नहीं बनता है। रविवार का जो काम करता है उसके एवज में हम उसका पैसा का भुगतान करते हैं। बीफेवार को हाफ डे लेते हैं 4 घंटा, और रविवार को हाफ डे, तो उसको कुल 8 घंटा का काम हो गया, तो 1 दिन का छुट्टी उसको मिल गया, जो आज से नहीं सर, पूरे। छुट्टी के मामले में वहाँ सफाई पदाधिकारी जो है, स्वच्छता पदाधिकारी, उनसे हमारी मुलाकात बात हुई है। उन्होंने कहा है कि रविवार की छुट्टी को मंजूर कर लिया गया है, लेकिन ये वेतन और पेंशन से संबंधित मामला ज़्यादा मतलब था वहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है, स्वच्छता पदाधिकारी का वो अधिकार नहीं है। स्वच्छता पदाधिकारी नगर पंचायत में वो साफ सुथरा का अधिकारी हैं। शहर को साफ कैसे रखे, शहर को सुंदर कैसे रखे, वो है। इसका नियम, इनका गाइडलाइन हम लोग को बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग से ऑफिस चलता है। और कार्यपालक पदाधिकारी और बोर्ड, कोई भी निर्णय बोर्ड के अधिकार का क्षेत्र होता है, मेरा भी अधिकार नहीं है। हम भी कुछ करेंगे तो बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुकूल करेंगे। चूँकि शहर की सफाई, हॉस्पिटल की सफाई, वह आपदा से संबंधित होता है। आज हॉस्पिटल में हर संडे को डॉक्टर की छुट्टी होता है, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था बनाया जाता है कि हॉस्पिटल का कोई भी आप ऐसा कोई भी इमरजेंसी काम रुके नहीं। इसलिए पूर्व के भांति यह चलते आ रहा है। तो हम लोगों ने, बोर्ड ने और बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुकूल हम भी रविवार को छुट्टी मानते हैं, लेकिन रविवार को जो काम करते हैं तो उसका 4 दिन का एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। ये रविवार को काम नहीं करे, हम 26 दिन का ही पैसा देंगे ना, हम 26 दिन का ही पैसा देंगे। रविवार को उसका पैसा नहीं बनेगा, काम नहीं करेगा तो वेतन नहीं बन सकता है, वो श्रम संसाधन विभाग का नियम है। और दूसरी बात, वो वेतन भुगतान के लिए हड़ताल कर रहा है। मेरे पास पहले कस्टम वित्त आयोग का रुपया फरवरी माह में ही आ जाता था, जिससे हम उनको पैसा उसी से देते आ रहे थे। अभी मेरे पास न अपना कोष में कोई तरह का रुपया है, न बिहार सरकार के द्वारा कोई पैसा मिला है। तो हड़ताल कुछ भी कर लेगा तो हमको देने लायक पैसा कर्जालय में नहीं है। हम कार्यपालक कल भी बात किए हैं, फिर भी मेरा एक 65 लाख रुपया निबंधन कार्यालय से जो मेरा 2% मिलता है, करीब 2 साल का राशि वहाँ पर था, महालेखाकार में पड़ा हुआ था। हम स्टाफ को भेज के वह राशि को कैसे आवे वो व्यवस्था कर लिए हैं। उन लोग को बोले थे कि 30 तक पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, पहले आपका जो भी वेतन होगा मैं आप लोग के वेतन देने के बाद ही अपना कोई भी विकास का काम करेंगे। इसलिए मैं अभी भी चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कोई भी आवाज़ उठाने के लिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन जब मेरे पास संसाधन रहता, पैसा रहता है अकाउंट पे, तो हम निश्चित रूप से आपका पैसा देता। 2 माह पहले, 2 महीना का पहले वेतन हम एग्जीक्यूटिव अफसर दिए हैं विचार करके। हम लोग कहाँ दोषी हैं? कुछ लोग पेंशन वाली समस्या लेकर के वो पेंशन वाली पैसा की समस्या के लिए सरकार तो अभी तक कोई राशि नहीं हमारे पास दिया है। हम तो
परमानेंट स्टाफ हो, मानदेय स्टाफ हो, कर्मचारी स्टाफ हो, जो अकाउंट देखता है अमर कुमार सिंह अकाउंटेंट रहता है, प्रधान सहायक मोहन जी है, आप जरा जाके पता कर लीजिए कि हम देने लायक हैं पैसा पेंशन का या कर्मचारी का, तो बोलिए हम देने के लिए तैयार हैं। सर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आएगा तो उनकी समस्याओं को दूर करेंगे आप? एकदम कर देंगे। हम पेंशनधारी को भी 6 महीने का एक बार पेंशन देने का काम किए हैं। हम सरकार के पास कल जा रहे हैं, हमारे पास प्रभारी मंत्री रहेंगे, जिला पदाधिकारी रहेंगे, मैं उस जगह भी आवाज उठाएंगे कि भाई हमारे यहाँ कर्मचारी आंदोलन पर है और कस्टम वित्त आयोग का पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, अभी स्थिति में बाजार का सफाई हम कैसे करावे। और इतना जरूर इस चैनल के माध्यम से है, नो वर्क नो वेतन। यदि आप हड़ताल पर जितना दिन रहे, बाजार गंदगी में रहेगा, हमको इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधन रहने के उपरांत ही हम आपको पैसा देंगे। साधन नहीं रहेगा तो हम कहीं से भी पैसा नहीं दे सकते हैं, और मेरे पास कोई इसका पैसा देने के लिए अभी हम नगर पंचायत विभाग लायक भी नहीं है। हम कार्यपालक पदाधिकारी से कल भी दूरभाष पर बात किए हैं कि तभी वही बात कार्यपालक पदाधिकारी भी बोले हैं, वो तो 15 जून तक का टाइम ले रहे थे। हम बोले नहीं, हम जल्दी में पैसा इन लोग का पैसा दे देंगे। धन्यवाद सर। मतलब आपका आश्वासन ये हुआ कि आपके पास फंड आएगा तो आप तुरंत इसको निश्चित निदान रूप से करेंगे। मेरा कर्मचारी है, सबसे बड़ा सफाई का काम देखता है, नगर निकाय का सबसे शहर को सुंदर रखने में यदि किसी का रोल होता है तो सफाई कर्मचारी है। मैं सभी सफाई कर्मचारी से आग्रह करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जिस दिन पैसा मेरे अकाउंट पर आएगा आपको खुद पता चल जाएगा। मैं जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर में आपका पैसा दे देंगे। थैंक यू सर। सर आप तो हमारे भाई हैं सर है। सर हमको यो से आपसे आप लोग से काम हो रहा है, लगा दिया तेलंगाना वाला काम आदेश जो सामान हम लोग कल मान लिए सर, वो नहीं मान रहा है। का जो लेटर निकला है वो मान्य है, हम लोग वो नहीं हो रहा है ना, से भी कोई आपत्ति नहीं है। सर को क्या अधिकार है, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है, बोलने हो या लिखित में चाहिए।